नमस्कार, आप देख रहे हैं बीकानेर अब तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ नवरत्न जोशी। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के घर का किया गया घेराव, किसानों ने की जमकर नारेबाजी। पुरानी रंजिश के चलते 2 गुट आपस में भिड़े, 3 व्यक्ति हुए घायल। युवक ने मालगाड़ी के आगे कूदकर की आत्महत्या, दोनों और रेलवे फाटक पर लगा लंबा जाम। बीकानेर में अब नियमित रूप से होगी जलापूर्ति। 70 दिन के बाद नहरबंदी के बाद पानी आया तो चेहरों पर आई मुस्कुराहट। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बीकानेर में बरसे बदरा, दिन भर की गर्मी व उमस के बाद दोपहर को हुई बरसात व गिरे ओले। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बार एसोसिएशन ने विद्युत के पौधे, अध्यक्ष कमल नारायण पुरोहित ने दिलवाई पौधों लगाने की शपथ। एनसीबी के ब्यूरो पहुंचे भारत पाक बॉर्डर पर हीरोइन तस्करी का मामला छानबीन में जुटे अधिकारी। नगर निगम महापौर सुशीला गौर राजपुरोहित ने किया पौधारोपण। विश्व पर्यावरण दिवस पर जगह जगह आयोजित हुए पौधारोपण कार्यक्रम। बीकानेर के छतरगढ़ में आपसी रंजिश के चलते 2 समुदाय के लोगों के बीच में आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बीकानेर भेजा है। जानकारी के मुताबिक छतरगढ़ थाना क्षेत्र में सत्तासर गांव में शनिवार को पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुट के लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान वाहनों में तोड़फोड़ की गई। हमले में कई लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 3 वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसकी सूचना पर मौके पर पहुंची छतरगढ़ पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत करवाया। मौके पर खाजूवाला पुलिस पदाधिकारी अंजुम कायल भी पहुंची। झगड़े का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान पर बीकानेर संयुक्त मोर्चा द्वारा केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का घेराव किया गया। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा अर्जुन राम मेघवाल के घर पर जमकर नारेबाजी भी की गई। इस मौके पर पहुंचे किसानों ने जमकर नारेबाजी की व केंद्र सरकार की ओर से पारित 3 कृषि बिलों की प्रतियां जलाई। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामगोपाल बिश्नोई ने बताया कि किसान पिछले 6 माह से 3 कृषि बिलों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने आइडियल रवैया अपना रखा है। केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने सांसद सेवा केंद्र का घेराव कर 3 कृषि बिलों की प्रतियां जलाई। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामगोपाल बिश्नोई से इस दौरान हमारे प्रतिनिधि ने की बातचीत। महोदय के ये सांसद सेवा केंद्र है, इस पे आज हमने प्रदर्शन करके बिलों की प्रतियां जलाई है। और जब लोकसभा चलती है तो उस टीवी के अंदर हम देखते हैं कि हमारे जो मंत्री महोदय हैं कि आजीविका चली जाएगी। इस गंभीर मसले को आप जो है सरकार को कह के और हमारी मदद कीजिए, इस बात को लेकर हम आज यहाँ प्रदर्शन किया है। और किसानों की तरफ से हमने इनसे ये आह्वान किया है कि आप जो है हमारी मदद करके और सरकार को कह के बिल वापस करवाइए। डूंगरगढ़ रेलवे स्टेशन के पास शनिवार को सवेरे एक युवक ने रेल के आगे आकर अपनी आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। हादसा इतना गंभीर था कि शव पूरी तरह से क्षत-विक्षत हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया। हादसे के बाद तकरीबन आधा घंटे से भी अधिक समय तक रेलवे फाटक बंद रहा, जिसके चलते रेल फाटक के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें नजर आई। जानकारी के मुताबिक शनिवार सुबह युवक डूंगरगढ़ रेलवे स्टेशन के तकरीबन 200 मीटर आगे फाटक की ओर पहुंचा और रतनगढ़ की ओर जाने वाली मालगाड़ी के आगे छलांग लगाकर अपनी ही लीला समाप्त कर ली। मृतक कौन है तथा उसने आत्महत्या क्यों की, आत्महत्या की क्या वजह हो सकती है, आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस मामले की जांच कर रही है।
शो में शनिवार को लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट व हंसी देखने को मिली थी और होना भी था कि सबसे लंबी नहरबंदी 70 दिन बाद बीकानेर के लोगों को नहर का पानी मिलने देखने को मिला। तेज गर्मी के कारण बच्चे भी दूसरे दिन पानी आने की खुशी में पाइप से अपने तन और उम्र की गर्मी को मिटाने के लिए नहाने लगे। साथ ही परिजन के चेहरे पे भी खिले कि आखिर आज से पानी लोग आएगा और पानी आने की खुशी में बच्चों ने अपने मोहल्लों में बने पशुओं के लिए पीने की खेली को भी साफ कर पानी भर नहाने का आनंद लेते हुए नजर आए। पश्चिमी राजस्थान में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ का जादू देखने को मिला, जहां अलसवेरे तेज धूप और उमस के कारण लोगों का हाल बेहाल हो रहा था, लेकिन दोपहर 2 बजे बाद आई हल्की बारिश के बाद लोगों के चेहरे पर हंसी व खुशी व मुस्कान देखने को मिली। हालांकि कुछ समय के लिए बरसात हुई, लेकिन तेज बरसात के बाद सड़कों पर पानी बहता नजर आया। हालांकि पानी की मात्रा कम थी। जानकारी के मुताबिक शनिवार को अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा का दबाव कम देखने को मिला और कभी कभार तेज हवाओं के साथ ओले भी गिरते हुए नजर आए। पर्यावरण दिवस के मौके पर शहर भर में अनेक जगह पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हुए। इस दौरान बार एसोसिएशन के द्वारा भी कचहरी परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल नारायण पुरोहित ने बताया कि आमजन को कम से कम 2 पौधे अपनी जिंदगी में लगाने चाहिए और आज के युग में पौधों की अति महत्व और आवश्यकता भी है। इसी के साथ पुरोहित ने बताया कि बार एसोसिएशन द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया, जिसमें 45 प्लस के अधिवक्ताओं को प्रथम डोज का वैक्सीनेशन पूर्ण हुआ है। इसकी जानकारी बार एसोसिएशन सचिव जितेंद्र सिंह ने दी। वह पौधा वितरण कार्यक्रम में लोगों को शपथ दिलाई, जिसमें अधिवक्ता दिनेश श्रीमाली, चंद्रशेखर हर्ष, सलावत खान, त्रिलोक नयन, एडवोकेट अजय जोशी, ललित सिंह, इंद्रा, नवीन शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। भारत पाक बॉर्डर पर हेरोइन तस्करी के मामले को लेकर एनसीबी के ब्यूरो ज्ञानेश्वर सिंह बीकानेर पहुंचे, जहां उन्होंने आला अधिकारियों से इस मामले में बातचीत की। बाद में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए सिंह ने बताया कि इस मामले की जमीनी हकीकत जानने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। इस दौरान हमारे प्रतिनिधि ने एनसीबी के ब्यूरो ज्ञानेश्वर सिंह से की बातचीत। एक बड़ी खेप हेरोइन की पकड़ी है और ये केस एनसीबी को हैंडओवर हुआ है। इसमें 2 अभियुक्त अभी तक पकड़े गए हैं। तो मैं उसी संदर्भ में आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा बीएसएफ की टीम को, उनको धन्यवाद करना चाहूँगा, पुलिस को धन्यवाद करना चाहूँगा उनके समर्थन के लिए। और इस केस में फर्दर आगे क्या इन्वेस्टिगेशन होना है उसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करना है, जिस तरह से अफोर्ड करना है। और इस चेन में जितने भी लोग हैं उनको कानून की जद में लाना हमारी तरफ से पहली कोशिश होगी। देखने में ऐसा के लिए आप कभी मुख्यालय आइए, मैं आपसे शेयर करूंगा कि कितने आका लोग पकड़े गए हैं। अभी आपके एक साथी ने क्वेश्चन किया था, हालांकि उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, डीआईजी साहब की। तो कई बारी पता नहीं चल पाता है, कई बारी शेयर नहीं हो पाती इन्फॉर्मेशन, बट डेफिनेटली माफियाज भी पकड़े जाते हैं, किंगडम्स भी पकड़े जाते हैं। चलिए अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में इसके लिंक्स पंजाब से जुड़े हुए महसूस हो रहे हैं और पूरी इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, हम आपके साथ शेयर करेंगे। वक्त हो चला है छोटी से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, आप बने रहिए हमारे साथ। आओ खिलाओ रिश्ते बनाओ, चाय मीठा या नमकीन खिलाओ। अरे राजभोग या कोई मिठाई, सोन पापड़ी, क्या बात है भाई। अरे भुजिया पापड़िया चटपटी, स्वाद लो नमकीन का। बीकाराम चांद वाले है स्वाद बीकानेर का, स्वाद बीकानेर का। Available on Amazon, Flipkart and bhikaramchandmal.in। हमारा यही है जतन, रहे स्वस्थ तन स्वस्थ मन, पिए जो अमृत मंथन। स्वस्थ हृदय स्वस्थ पाचन, स्वस्थ काया स्वस्थ श्वसन। मोहन जी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट का 80 वर्षों का अनुभव हार्ट ब्लॉकेज कम करे और रक्तचाप नियंत्रित करे। अमृत मंथन, अमृत मंथन। मोहन जी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट कंपनी, रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया बीकानेर, कैलाश प्रोविजन स्टोर, कोर्ट गेट बीकानेर। हेल्पलाइन नंबर 9251231230। विजिट www.mohanjiherbals.com।
खमा घनी हुक्म। अरे आइए आइए, घनी खम्मा। घनी खम्मा क्या आज्ञा है मेरे लिए? हमने सुना है आपके बीकानेर में भुजिया बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, प्रेम जी अग्रवाल के भुजिया है ना हमारे बीकानेर के। तो हमें नहीं खिलाओगी प्रेम जी अग्रवाल के भुजिए? क्यों नहीं हुक्म, ये लीजिए। वाकई असली बीकानेरी भुजिया है। दिल की बात वही जानी जो स्वाद असली पहचानी। प्रेम जी अग्रवाल, रानी बाजार, इंडस्ट्रियल एरिया, बीकानेर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। शनिवार को अलबत्ता सवेरे से ही विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जगह जगह पौधारोपण कार्यक्रम किए गए। इस दौरान विप्र फाउंडेशन के द्वारा भी युफ्ताबारी के नजदीक जोशियों की बगीची में पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। इस दौरान राज्य यूथ क्लब के अध्यक्ष अनिल कला, राष्ट्रीय गिरधर जोशी, ओम प्रकाश जोशी, राजकुमार किराड़ू सहित अनेक लोग मौजूद थे। इस मौके पर विप्र फाउंडेशन के ओम प्रकाश जोशी ने बताया कि फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण का संदेश देते हुए पौधों का वितरण किया गया है और लोगों से अपील की गई है कि हमें ऑक्सीजन की उपलब्धि के लिए हर गली हर मोहल्ला पौधा अवश्य लगाना चाहिए। स्काउट गाइड स्थानीय संघ गंगा शहर की ओर से 5 जून को पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पर्यावरण दिवस का कारण ऑक्सीजन की कमी बताया जा रहा है। इसी कमी को पूरा करने के लिए तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक हम अपनी सीमाओं में रहते हुए कुछ वृक्षों को लगा करके उस पर्यावरण को प्रति हम सजग रहें। इस श्रृंखला के आज हमने प्रतीकात्मक पौधे बर्ड और पीपल का। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर नगर निगम महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित द्वारा शहर के विभिन्न पार्कों व कॉलोनियों में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान नगर निगम की प्रथम महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित के साथ नगर निगम कमिश्नर एएस गौरी, पंकज शर्मा सहित अनेक निगम के कार्यकर्ताओं द्वारा महात्मा गांधी पार्क में वृक्षारोपण कर पौधों का वितरण किया गया। हरित क्रांति अभियान के तहत पौधारोपण व पौधे वितरण किए गए। इस दौरान क्या कुछ कहा महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित ने, आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और संकल्प लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो अभी कोरोना दौर था उसमें हमें पर्यावरण की अहमियत और ज़्यादा समझाई गई है। ऑक्सीजन पे पिछली बार भी पार्षदों के मदद से और पार्कों में 12,000 के करीब पेड़ लगाए गए थे। सिर्फ पेड़ लगाना काफ़ी नहीं है, मैं फिर यही कहूँगी कि उसका एक अपने बेटे की तरह लालन पालन करके उसको पूरा वृक्ष बने, तभी वो कार्य सक्षम होगा। तो मैं बीकानेर वासियों से अपील करती हूँ कि हरित बीकाना के अभियान में हमारा सहयोग दें। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अनेक संस्थाओं, समाजसेवी संस्थाओं, भामाशाहों, प्रशासन के द्वारा जहां एक तरफ वृक्षारोपण व पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, वहीं अध्यात्म से जुड़े संत महात्माओं ने भी इस दिन वृक्षारोपण की महत्ता व आवश्यकताओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को पेड़ लगाकर अपने बच्चे की तरह उनकी देखभाल करनी चाहिए, जिससे वातावरण में हवा पानी सभी शुद्ध हो सके। एक पौधा लगाकर पूरे विश्व को शुद्ध बनाने के उद्देश्य से रामजरोका कैलाश धाम गंगा शहर के महंत सूरजदास महाराज ने सुजादेशन में पौधारोपण करते हुए बच्चों को किस प्रकार पर्यावरण का महत्व समझाया उसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पेड़ों के प्रति जागरूक कैसे किया जाए, उसका उद्देश्य बच्चों के हाथों से पेड़ लगवा कर ही किया जा सकता है। इस मौके पर संत बालकनाथ, बालकदास महाराज, राघवानंद महाराज, हनुमान, रघुवर, त्रिलोक गहलोत आदि लोग उपस्थित रहे। आज मेरे ऑक्सीजन ये जो मेरे पर कमी हुई है ना ऑक्सीजन की, वो क्यों हुई है? क्यों हमारे वृक्ष नहीं हैं। हमारे आसपास वृक्ष लगाएंगे जितने भी, हमको ऑक्सीजन अपने आप मिलेगी। जिस तरह आपके घर में है तुलसी के वृक्ष लगाइए, एक नहीं तो 2-2 वृक्ष, सब घर में एक एक वृक्ष लगाइए आप लोग। और सबसे ज़्यादा युवाओं को। यूआईटी प्रशासन की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला शनिवार को भी जारी रहा। यूआईटी के तहसीलदार कालूराम ने बताया कि शनिवार को बीकानेर से 7 किलोमीटर दूर कानासर रोड बीचवाल बाईपास मार्ग था, इसके बीच में आने वाले अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई अमल में लाई गई। आज फिलहाल इतना ही। नई गतिविधियों के साथ फिर से रूबरू होंगे, तब तक नवरत्न जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।